सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो अभी तक हमने देखा कि तुलसीदास स्वामी जी को कल्पवास के बारे में गुरुजी ज्ञान देते हैं कि कल्पवास क्या होता है और कल्पवास करने वाले कौन कौन से नियम का पालन करना होता है, कौन कौन से नियम से वो भगवान के और निकट पहुंच जाता है और भगवान के प्रिय बन जाते हैं, जिसके पालन करने से मनुष्य कल्पवास में भगवान के और निकट पड़ जाता है। उसके जीवन में काफी सारा बदलाव आता है। तो देखते हैं कि 21 नियम कौन कौन से। गुरुजी ने कल्पवास के 21 नियमों बताते हुए कहा कि पहला नियम है सत्य वचन, सत्य का पालन करना, अहिंसा, जीव दया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, व्यसनों और बुरी आदतों का त्याग करना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, 3 बार नित्य पवित्र संगम में स्नान कर, त्रिकाल संध्या, पितृ का पिंडदान, दान करना, अंतर्मुखी नाम जप, सत्संग, संकल्प क्षेत्र के भीतर रहना, किसी की भी निंदा नहीं करना, साधु सन्यासियों की सेवा करना, जप एवं संकीर्तन करना, एक पहर मात्र भोजन करना, भूमि शयन, अग्नि का सेवन नहीं करना और देव पूजन। ये 21 नियमों गुरु जी ने तुलसीदास स्वामी जी को बताया। ये सभी नियम अपने जीवन में भरना है, मतलब कि गुरुजी ने बोला कि ये सभी नियम तुझे अपने जीवन में लाने हैं। मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए। इससे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है। कठिनाइयाँ भी अधिक बाधा नहीं डाल पाती। तुझे मैं कुछ समझ नहीं सका, कोई ना कोई नियमों का जीवन में पालन करते, जैसे हम लोग नियम से भोजन करते हैं, नित्य कर्म करता है, कोई खेत में हल चलाता, कोई व्यापार करता है, और हम जैसे सन्यासी भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं, संकीर्तन करते हैं। ये सभी एक प्रकार के नियम ही है, जिनके अनुसार हम हमारा जीवन व्यापन करते हैं। अब समझ गया गुरुजी में। कल्पवास के लिए ये 21 नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हुए हैं, ताकि एक सीमित समय के लिए एक मर्यादित नियमों से हमारा जीवन व्यापित हो, मनुष्य का जीवन मर्यादित हो, मनुष्य का जीवन अनुशासित हो। इससे ईश्वर के ध्यान में अधिक मन लगता है और ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। गुरुजी, मैं भी ये 21 नियमों का संपूर्ण तरह से पालन करूंगा। पुत्र, कल प्रातः काल ही हमें कल्पवास के लिए निकलना पड़ेगा। तुम विश्राम करो, दैनिक आवश्यकता की चीजें भी ले लेना पुत्र। और तुलसीदास स्वामी आश्रम से निकल गए। शुक्ल पक्ष के लिए गुरु शिष्य ने शुरू किया शुक्ल पक्ष का प्रवास। आगे आगे गुरु चले, पीछे तुलसीदास। कठिनाइयां है मार्ग में ढलती तपती जाए, यही कठिनाइयां आगे बढ़ के जीवन सरल बनाए। मन में लगन है भक्त की, हृदय धर्म का वास। आत्म शुद्धि का समय है कल्पवास का प्रवास। सुबह सांझ की यात्रा में कभी कभी विश्राम, चलते चलते पहुंच गए फिर दोनों हरिधाम। तुलसीदास स्वामी और गुरुजी पहुंच चुके थे शुक्ल पक्ष। वहाँ पे विष्णु अवतार में एक अवतार था वराह अवतार, जो इस जगह पे विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया था। यहीं से धरती की उत्पत्ति हुई थी। ये स्थान इतना महान है कि कल्पवास का प्रवास यहाँ से ही प्रारंभ होता है। ये प्रवास कितने दिन तक चलेगा गुरुजी? 1 माह तक पूर्ण पर्व चलता है। जो मनुष्य यहाँ पे आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो हमें इस पुण्य धरती पे आने का सौभाग्य मिला है। आज पौष पूर्णिमा है। शास्त्रों में ये दिन को शुभ माना गया है। आज के दिन से ही कल्पवास का पूर्ण पर्व शुरू होता है। अब हम कुछ दिन तक यहीं पे ही रहेंगे। अब हम यहाँ पे वेदों का अध्ययन और ध्यान करेंगे। जो मनुष्य कल्पवास करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जन्म जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये तो मेरा सौभाग्य है गुरुदेव, जो मुझे आपके साथ रह के कल्पवास का अवसर मिला। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अब तो तुम्हारे कारण मैं भी स्वयं इस भ्रमण यात्रा में निकल पड़ा हूँ। हमें आगे कुटिया का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर कुटिया का प्रबंध नहीं हुआ तो गुरुदेव, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। यही अनंत आकाश का छत और विशाल धरती की गोद है ना, जहाँ स्थान मिल जाए वहाँ निवास बन जाता है। जहाँ भगवान का प्रसाद मिले वहाँ भोजन बन जाता है। गुरुजी, मुझे तो अभ्यास है, मैं कहीं दिन तक भोजन के बिना रह सकता हूँ। नहीं पुत्र, अब
ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कदापि नहीं आएगी। तुम अपने हिस्से का दुख भोग चुके हो, तुम ईश्वर के शरण में आए हो। अगर ईश्वर ने यहाँ तक आने का सौभाग्य प्रदान किया है तो आगे की व्यवस्था भी वो खुद ही करेंगे। तुम चिंता मत करो कि होते हुए मुझे किस प्रकार की चिंता गुरुदेव। कर्म के मार्ग में तनिक नहीं विश्राम, जितना चाहे जो जप ले श्री हरि पावन नाम। के इस क्षेत्र में जिसने किया प्रवास, जीवन उसका तर गया, बन गया प्रभु का दास। यज्ञ हवन होते यहाँ होता है शास्त्रार्थ, हरि नाम ही है सदा जीवन का भावार्थ। गुरु जी को अपना ही एक शिष्य वहाँ पे मिला जिसने रहने के लिए गुरु जी की प्रबंध की थी, और गुरु जी वो शिष्य को पहले से ही आभास था कि तुलसीदास स्वामी और गुरु जी ये कल्पवास के लिए अवश्य ही आएंगे। रहने का प्रबंध तो हो ही गया था। शिव जी ध्यान में बैठे थे और वो सोच रहे थे कि गुरु जी भली भांति तुलसीदास स्वामी जी की श्रेष्ठता और योग्यता जान चुके हैं। अब उसके जीवन में गति आना आवश्यक है। अब कल्पवास में रहते हुए शिक्षा का नया अध्याय प्रारंभ होगा। आया तुलसीदास स्वामी जी को कि अब हम यहाँ पे ही रहेंगे, किंतु गुरुदेव यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारा भाग्य ले जाएगा हम वहाँ जाएंगे। ये सब कैसे निर्धारित होगा? ये सब भाग्य ही निर्धारित करता है। भाग्य का निर्धारण तो स्वयं परमात्मा करते हैं। परमात्मा ही हमारे आत्मा तक संदेश पहुंचाती है। भाग्य का महत्वपूर्ण समय का ही चिंतन कर रहे हैं। समय आ गया है तुलसी का रामचरितमानस का ध्यान दिया जाए। तो वो पूर्ण रूप से रामचरितमानस को ग्रहण करने के योग्य बन चुका है। बचपन जितना संकुचित, आगे का जीवन उतना ही अद्भुत होगा। बल विशाल ही नहीं, अभी तो सारे संसार में उसकी ख्याति होगी। तो शिव जी भी तुलसीदास स्वामी जी के भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास स्वामी जी में सभी योग्यता आ गई थी और दीक्षा से वो शिक्षित हो चुके थे। समय आया है रामचरितमानस को दान में दिया जाए। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि तुलसीदास स्वामी जी को गुरुदेव हरहरिदास के द्वारा दिया जाएगा, रामचरितमानस दान में दिया जाएगा। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि गुरु द्वारा रामचरितमानस तुलसीदास स्वामी कैसे ग्रहण करते हैं और उसकी जगत में ख्याति कैसे होती है, किस प्रकार होती है, वो हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। सभी के लिए, सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।